गोरखपुर शहर से दूर, जहाँ राप्ती नदी की लहरें शांत बहती हैं, वहाँ एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में ओम प्रकाश का बचपन बीता था। उसका घर जो हर बरसात में पानी टपकता था। प्रकाश के पिता एक सीधे साधे किसान थे। सुबह जल्दी उठकर खेतों में पानी चलाने जाते थे। उसके पास स्कूल जाने के लिए जूते भी नहीं हुआ करता था। वो चप्पल पहनकर पैदल चल जाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, किताबों को देखने की चमक। वो जानता था कि गरीबी पढ़ाई से ही दूर होगी। वो सपना जो उसे सोने नहीं देता था, उसका सपना बहुत बड़ा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसके पास महल हो। उसका सपना था कि गोरखपुर शहर के पास एक पक्का मकान हो, जहां उसकी माँ को बारिश में बर्तन लगाना न पड़े और उसके पिता को धूप में हल चलाना ना पड़े। वो चाहता था कि उसका अपना एक छोटा सा परिवार हो, एक ऐसी पत्नी हो जो उसके माता पिता का सम्मान करे। और उसकी मेहनत तब सफल हुई जब उसे एक प्राइवेट नौकरी मिली। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़ना शुरू किया। उसका लक्ष्य साफ था कि गुल्हारी के पास जमीन और एक सुंदर सा घर हो। प्रकाश 28 साल का हो चुका था तो गांव और रिश्तेदारों में उसकी चर्चा होने लगी। एक कमाऊ और संस्कारी लड़का भला किसे पसंद नहीं आता। और तभी अर्चना का रिश्ता आता है। अर्चना दिखने में सुंदर थी और परिवार को लगा कि वो उनके घर की लक्ष्मी बनेगी। प्रकाश ने जब पहली बार अर्चना की फोटो देखा तो उसे भी लगा कि उसके सपनों का घर अब पूरा होने वाला है। उसने सोचा कि ये लड़की उसके घर को खुशियों से भर देगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि जिस घर को वो ईंट से जोड़कर बना रहा है, उसी घर के नींव में उसकी मौत का सम्मान तैयार किया जा रहा है। शादी के वक्त पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होती है। शुरुआत के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक था। प्रकाश दिन भर ऑफिस में कड़ी मेहनत करता ताकि घर परिवार के लिए कोई कमी ना हो। लेकिन धीरे धीरे अर्चना का व्यवहार बदलने लगा। वो एक शांत और साधारण जिंदगी से थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। प्रकाश का सीधापन और उसकी घर गृहस्थी वाली बातों से उसे अब बोर होने लगी थी। उसे रोमांच और आजादी नहीं मिल रही थी जिसकी वो कल्पना करती थी। वो हमेशा फोन पर घंटों बात करने लगी और जब प्रकाश पूछता कि किससे बात हो रही है तो वो टाल देती या कहती कि वो उसकी दोस्त है। और यहीं से उसकी प्रेमी अजय की एंट्री होती है। अजय अर्चना के पुराने जान पहचान वालों में से था या उसके मायके के संपर्क में था। अजय तेज और चालाक इंसान था जिसका स्वभाव प्रकाश के बिल्कुल उल्टा था। प्रकाश तो सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाता था और शाम को 7-8 बजे से पहले नहीं लौटता था। और इसी का फायदा। इसी बीच अर्चना और अजय की नजदीकियां बढ़ने लगी। पहले फोन पर लंबी बात शुरू हुई, फिर बाद में अजय का अर्चना के घर आना जाना शुरू हो जाता है। गुलरिहा की उस सुनसान दोपहर में जब मोहल्ले के लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, तब अजय अर्चना से मिलने पहुंच जाता था। अर्चना को अजय के साथ वो आजादी महसूस होने लगी थी जो उसे प्रकाश के साथ नहीं मिली थी। अब धीरे धीरे वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें समाज और मर्यादा का डर खत्म हो चुका था। प्रकाश को जब शक होता है तो अर्चना इमोशनल होकर चुप करा देती थी या झगड़ा करने लगती। आखिर थी तो पत्नी, वो उसकी बातों पर फिर से भरोसा कर लेता है। जैसे जैसे समय गुजरता गया, अर्चना और अजय को लगने लगा कि प्रकाश उसके बीच की दीवार है। अर्चना अब पति के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो घर और पैसों को भी नहीं छोड़ना चाहती थी जो पति कमा रहा था। और वो एक दिन आ ही जाता है जब अजय और अर्चना मिलकर एक भयानक फैसला लेते हैं। अजय ने अर्चना के कान में जहर घोला कि जब तक प्रकाश जिंदा है ये दोनों चैन से नहीं रह पाएंगे। अर्चना जो प्यार में अंधी हो चुकी थी, उसने भी मंजूरी दे दी। अब दोनों मिलकर हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना लेते हैं ताकि वो दोनों बेखौफ होकर एक साथ रह सके। वो घर जिसे अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, अब उसी घर में कब्र खोदने की जगह बनने वाला था। जनवरी का महीना। उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। कोहरा की चादर इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। गुलरिहा और भटहट के रास्ते रात के 10 बजे सन्नाटा हो चुकी थी और प्रकाश उस दिन ऑफिस से काफी थक कर लौटा था। वो खुश था क्योंकि उसने घर के लिए कुछ नया सामान खरीदने का प्लान बनाया था,
मगर उसे क्या पता था कि जिस घर की दहलीज उसने चूम कर प्रवेश किया था वही आज उसके जीवन की आखिरी दिन होने वाला था। अर्चना उस रात प्रकाश के लिए खाना बनाया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं थी, ना कोई घबराहट थी। उसने प्रकाश को खाना खिलाया, उसे जल्दी सोने के लिए कहा। वो अपनी पत्नी की बात मानता और आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। फिर वो बिस्तर पर लेट गया। ठंड और थकान की वजह से उसे जल्दी गहरी नींद आ जाती है। उधर अर्चना लगातार अपने फोन पर अजय के संपर्क में थी। वो खिड़की से बाहर कोहरे में अजय का इंतजार कर रही थी और जैसे ही गली में सन्नाटा हुआ उसने अजय के लिए घर का पिछला दरवाजा खोल दिया। पुलिस जांच और बाद में मीडिया में आई खबर के अनुसार उस रात एक ऐसी बात सामने आई जिसने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। कत्ल को अंजाम देने से पहले और प्रकाश की मौत के कुछ देर बाद अर्चना और अजय ने उसी घर में शारीरिक संबंध बनाए। ये इस बात का सबूत था कि उन दोनों के मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं बचा था और न ही अपने किए करतूत पर कोई पछतावा। वो एक ऐसी वासना और नफरत में डूबे हुए थे जहां उन्हें एक इंसान की जान लेना केवल एक रुकावट को हटाने जैसा लग रहा था। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। प्रकाश गहरी नींद में थे। तभी अचानक उसे अपनी छाती पर भारी दबाव महसूस होने लगा। उसने आंखें खोली तो उसके सामने मौत खड़ी थी। अजय ने प्रकाश को दबोच रखा था और पत्नी जो कत्ल में बराबर की भागीदार थी। प्रकाश बचने की बहुत कोशिश किया होगा, उसकी आंखों में 1000 सवाल होंगे। उन दोनों ने मिलकर प्रकाश का गला दबाया और उसे बेबस किया। कुछ मिनटों में शरीर शांत पड़ गया। उसकी मेहनत और उसके बूढ़े माता पिता की उम्मीदें बस उस एक रात के कोहरे में दफन हो गई। अगले दिन सुबह होते ही अर्चना ने जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और कहानी सुनाई कि रात में कुछ लुटेरे आए थे या तबीयत बिगड़ गई। गुलरिहा थाने के पुलिस घटनास्थल मौके पर पहुंची। शुरुआत में मामला सिंपल लगा, लेकिन इंस्पेक्टर ने जब प्रकाश की लाशें देखी तो उन्हें संघर्ष के निशान दिखे। अर्चना का रोना पुलिस को थोड़ा बनावटी लगा। फिर एक पुलिस अधिकारी ने नोटिस किया कि घर का कीमती सामान सुरक्षित था, सेफ था। तो फिर चोर लुटेरे केवल जान लेने क्यों आएंगे? पुलिस ने सबसे पहला काम किया कि अर्चना का फोन जब्त किया और जब फोन की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। पिछले 24 घंटों में अर्चना अजय से कई बार बात कर चुकी थी। हत्या वाले समय के आसपास अजय का फोन लोकेशन उसी टावर के एरिया में थी जहां प्रकाश का घर था और जब अजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने अर्चना के साथ मिलकर की गई पूरी साजिश का पर्दाफाश किया, जो अब तक अर्चना खुद को बेगुनाह बता रही थी, सबूतों के सामने टूट गई। सब कुछ कार्रवाई होने के बाद पुलिस ने अर्चना और अजय को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उनके पिता को गर्व था कि बेटा शहर में घर बना रहा है और आज पूरी तरह टूट चुके हैं। उसने बचपन में जो सपना देखा था कि वो अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालेगा, उनका सपना तो पूरा हुआ, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनका एक लौता सहारा जो उनकी बीमारी में दवा लाता था और उनके सुख दुख का साथी था। पत्नी को अपनी पूरी कमाई की चाबियां और अपने दिल का कोना सौंप दिया था, लेकिन उसी पत्नी ने उसके भरोसे का गला घोट दिया। घटना के आसपास के लोग सोचने पर मजबूर थे कि पति की जान लेने के बाद भी इतनी सामान्य कैसे रही। वह शारीरिक संबंध बनाए और अगली सुबह रोने की नाटक करने लगी। यह मामला ऐसा था कि दोनों प्रेमी ने सोचा अगर प्रकाश को रास्ते से हटा दें तो वो एक आज़ादी जिंदगी जी पाएंगे, मगर अपराध की उम्र बहुत छोटी होती है। आज वो दोनों जेल में हैं, अपने किए की सजा काट रहे हैं। अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। उनकी एक गलती न केवल प्रकाश को मारा बल्कि उनके परिवार को भी समाज में सिर झुकाकर जीने पर मजबूर कर दिया।